बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी वज़ीर आज़म इमरान खान के कौम से खिताब की, जिसमें उन्होंने नवाजिशों की बारिश कर दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर दिया है। बिजली का यूनिट भी 5 रुपए कम होगा। वज़ीर आज़म ने ग्रेजुएट बेरोजगारों को भी खुशखबरी सुनाई। 30,000 इंटर्नशिप्स दी जाएंगी। 26 लाख स्कॉलरशिप्स भी हकदारों को मिलेंगी। IT इंडस्ट्री पर जीरो टैक्स और इंडस्ट्री पर सरमायाकारी करने वालों से कोई सवाल नहीं होगा। मैं आज आपके सामने बड़ी खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। अगले बजट तक इन दो चीज़ों के ऊपर हम अब कोई इजाफा भी नहीं करेंगे। एहसास प्रोग्राम को जो निचले तबके के ऊपर जो हम 12,000 रुपए देते थे, उसको हमने 12,000 से 14,000 पे कर दिया। जो ग्रेजुएट्स है, जिसने BA की हुई है, जिसके पास नौकरी नहीं है, 30,000 रुपए जो भी ग्रेजुएट होगा उसको कहीं इंटर्नशिप दिलवाएंगे। 26 लाख हमने स्कॉलरशिप्स हमारे नीचे सूबे हैं और जो सेंटर है, और इसके ऊपर 38 अरब रुपया हम खर्च कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के जो पोर्टल है उसके ऊपर अब सारा कंट्रोल होगा। IT सेक्टर के लिए इसमें IT कंपनीज भी हैं और फ्रीलांसर्स भी हैं। इनको 100% हमने टैक्स माफ कर दिया। इनको 100% हमने टैक्स माफ कर दिया। हमने मुकम्मल तौर पे 100% फॉरेन एक्सचेंज पे इनको छूट दे दी है। जो भी IT की स्टार्टअप्स हैं उनको 100% हमने कैपिटल गेन्स टैक्स से ख़त्म कर दिया। जो भी पैसे लगाएगा इंडस्ट्री के अंदर उससे कोई सवाल नहीं पूछे जाए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब भी वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे उनको 5 साल का टैक्स हॉलिडे हमने कर दिया। सूद के बगैर कर्जे देंगे बिजनेस शुरू करने के लिए नौजवानों को, किसानों को देंगे कर्जे सूद के बगैर। बिल्कुल जो गरीब लोग अपना घर बनाना चाहते हैं उनको बिल्कुल सस्ता कर्जा देंगे। मार्च के आखिर तक पंजाब में हर घराने के पास सेहत कार्ड होगा। हर खानदान 10 लाख रुपए किसी भी अस्पताल में जाके इलाज करवा सकता है। मुश्किल वक्त से निकल के आज पाकिस्तान सही रास्ते पर निकल चुका है। वज़ीर आज़म की तकरीर सुनकर अब हम कम से कम घबराएंगे नहीं। अवाम ने पेट्रोल और बिजली की कीमतों में कमी का जबरदस्त खैर मकदम किया। कहा ऐसे ही फैसले करते रहे तो अगली बारी भी आपकी होगी। कुछ शहरियों को दोबारा कीमतें बढ़ने का धड़का भी लगा हुआ है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की आवाम को जो रिलीफ दिया है, खड़ा कर दिया इमरान खान ने। कम से कम जून तक तो आवाम कम से कम ये है कि अभी तो घबरा रही थी, शायद घबराएगी नहीं बिजली और पेट्रोल की वजह से। तो गवर्नमेंट को दुआएं देंगे, वजीर आज़म को दुआएं देंगे अगर ऐसे इकदाम करेंगे। करे जी 10 रुपए की कमी हुई है, मेहरबानी है ना जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई अच्छी खबर भी आई है। अल्लाह करे खान साहब ऐसा करते रहें, अगली गवर्नमेंट भी इनकी है अगर ये ऐसा करते रहेंगे तो। रात को फिर 1-2 रुपए बढ़ा देने हैं बिजली के, फायदा कोई नहीं है, समझ नहीं आ रहा खुशी मनाए या गम मनाए इसका। हाँ जी, कुछ हौसला तो हुआ है, तो उम्मीद आगे भी हौसला होता रहेगा। अगर ये पेट्रोल कम करते रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। अभी जो इमरान खान ने अनाउंसमेंट की इस पर कम अज़ कम एटलीस्ट हमें रिलीफ तो मिलेगा पेट्रोल पे, बिजली पे और दूसरे उस पे, उसकी वजह से दूसरी चीज़ों में भी थोड़ी सस्ते हो जाएंगे, फिर आसान हो जाएगा हमारा। आप हमें कहते हैं कि हमने नहीं घबराना, बिल्कुल हम नहीं घबराएंगे, लेकिन मैं आपसे भी कहूँगा कि आपने भी नहीं घबराना है खान साहब। पीपल्स पार्टी बिजली पेट्रोल की कीमतों में कमी का क्रेडिट लेने लगी है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने ट्वीट में लिखा है कि महंगाई के खिलाफ होने वाले अवामी मार्च ने एक दिन में ही इमरान खान को कीमतें कम करने पर मजबूर कर दिया। मज़ीद कामयाबी के लिए अवाम जोक दर जोक लॉन्ग मार्च में शिरकत करें। हुकूमत ने अवाम को 4 महीने के लिए जो रिलीफ देने का ऐलान किया है उसका बंदोबस्त कैसे होगा, वजारत खजाना के तर्जुमान मुजम्मिल असलम ने समा को बता दिया। उन्होंने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। हुकूमत ने इस साल तवक्को से ज्यादा जो है अपनी टैक्स आमदनी बढ़ाई है और 5,800 अरब का आपको पता है टैक्स हदफ था, जो ऑलरेडी जो है 7 महीने में 300 अरब से ज्यादा हुकूमत कमा चुकी है। अगर वो 300 अरब को ही देखा जाए तो ये इस 4 महीने के रिलीफ के लिए काफी है। लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत की और जगहों से भी आमदनी आती है। हुकूमत के बहुत सारे इदारे हैं
जो मुनाफा बख्श हैं और उनके पास बहुत सारा मुनाफा पड़ा रहता है। तो हुकूमत जो है उस मुनाफे को जो है ज्यादा डिक्लेयर करके भी ले सकती है। दूसरा, IMF, आपको याद होगा कि पिछले साल IMF ने हमें 1.4 अरब डॉलर कोरोना की मद में दिए थे, तो वो पैसे भी जो है अनयूटिलाइज हैं, तो वहां से भी खर्चा हो सकता है। और तीसरा ये कि हुकूमत के पास 900 अरब रुपए का इस साल जो है तरक्याती बजट था, तो उसमें से भी थोड़ी बहुत कटौती करके ये डाइवर्ट किया जा सकता है यहाँ पे। तो ओवरऑल जो है हुकूमत का खसारा नहीं बढ़ेगा। हुकूमत के पास इस वक्त बहुत सारे जो है रिसोर्सेज हैं जहां से इसको मैनेज किया जाएगा। वज़ीर आज़म का खुशखबरियों से भरपूर पैकेज, पेट्रोल और बिजली सस्ती, बेरोज़गारों के लिए इंटर्नशिप का ऐलान, बड़े ऐलानात पर आवाम के तासुरात क्या हैं, जानते हैं मुख्तलिफ शहरों में मौजूद समग्र नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले चलते हैं रावलपिंडी। वज़ीर आज़म के खिताब पर रावलपिंडी के बासियों के क्या तासुरात हैं, समग्र नुमाइंदे उमर बिन आसिफ से जान लेते हैं। उमर, पेट्रोल और डीजल की कीमत में 10 रुपये कमी का ऐलान किया गया है, शहरी कितना खुश हैं इस रिलीफ पर? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस टाइम मौजूद हूँ रावलपिंडी के फवारा चौक पे। ये मरकजी जगह है रावलपिंडी जहाँ पे तमाम तर बाजार भी लगते हैं और आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पे आती है। जहाँ यहाँ जो भी शहरी मिला वो खुशी से निहाल नजर आता है। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद जो है वो शुक्र अदा करें। हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं जो काफ़ी खुश हैं। वो ये कह रहे थे कि उनका बजट भी कम होगा। ये उन्हीं से जानते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आवाम के लिए इतनी बड़ी रिलीफ है, उनका क्या कहना है। जिस तरह बताइएगा, वज़ीर आज़म ने पेट्रोल में भी कमी की है, बिजली फी यूनिट भी कमी की है, नौजवानों के लिए इंटर्नशिप्स का भी ऐलान किया है। आप कितने खुश हैं इससे? मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत ही एहसान इकदाम है जो रेट रिवर्स हुए हैं, और ये मेरे ख्याल में हिस्ट्री में भी पहली दफ़ा ही है कि कोई चीज़ आगे जाके रिवर्स हो, और ये कंटिन्यू रहनी चाहिए। और मेरा तो ये गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि रेट और कम होने चाहिए, ताकि जो पेट्रोल का और डीजल का जो असर है ये आम शहरी पे पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन, जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं, और जहाँ भी है वो पेट्रोल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और जहाँ तक स्कॉलरशिप का ताल्लुक है, ये तो यूथ के लिए अच्छी बात है, और लोग काफ़ी अरसा से इस इंतज़ार में थे कि कोई गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस किया है उसको प्रॉपरली अनाउंस करे, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी ज़रूरी है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे शहरियों का कहना है कि तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी हुकूमत ने इतना बड़ा जो है वो रिलीफ दिया है आवाम को। और आप इंटर्नशिप्स की बात कर रहे थे ना, हम लाहौर में पूछ लेते हैं अपने रिपोर्टर से ही, अपने नुमाइंदे से ही। उमर याकूब हमारे साथ है। उमर याकूब, आप चूंकि शहरियों के दरमियान खड़े, जरा बताइए तो सही, बेरोजगार ग्रेजुएट्स के लिए 30,000 रुपए माहाना की इंटर्नशिप, इस पर रद्द-ए-अमल कैसा है? शहरी क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जिससे भी बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कप्तान ने कमाल कर दिया। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, दुनिया भर में चीज़ों की कीमतें ऊपर जा रही हैं, तो कप्तान का ये ऐलान कि पेट्रोल की कीमत में कमी, बिजली के यूनिट में कमी, बेरोज़गार स्टूडेंट्स, बेरोज़गार जो ग्रेजुएट्स हैं उनको माहाना वजीफ़ा, तो ये तो बहुत खुशाइंद बात है। जिससे भी बात हो रही है वो बहुत खुश है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे पूछते हैं। ये बताइए कि पेट्रोल की कीमत कम हो गई है, इसके अलावा ग्रेजुएट बेरोज़गार हैं उनको 30,000 रुपये माहाना वजीफ़ा देने का ऐलान किया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इंटरनेशनली अगर हम लोग देखें तो इस वक्त सारी दुनिया में महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। कोरोना के जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स आने थे वो अब जाके आना शुरू हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कप्तान का एक बहुत अच्छा कदम है। इससे आपकी जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें आपकी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, आपकी जो आईटी के ऊपर जो टैक्स ख़त्म किया गया है। उसके अलावा जो बेरोज़गार हैं, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनको 30,000 रुपया जो माहाना वजीफ़ा दिया जाएगा, उससे कम से कम बेरोज़गारी में भी कंट्रोल होगा, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। तो बिजली का यूनिट 5 रुपये कम ठीक है। लाहौर के शहरियों के तासुरात हमें बता रहे थे हमारे नुमाइंदे। अब चलते हैं सियालकोट, जहाँ वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब के ही चर्चे हैं। समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शहजाद, ये बताइएगा कि यहाँ से गुड्स एक्सपोर्ट भी होती हैं, तो अब जब बिजली की फ़ी यूनिट प्राइस भी कम हुई है, पेट्रोल भी कम हुआ है, तो यकीनन एक्सपोर्ट बढ़ेगी। ताजिर बरादरी क्या कहती है? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान के आज कौम से ख़ताब पर जो उन्होंने सरप्राइज़ दिए हैं, उस पर अवाम, ताजर, सभी लोग खुश दिखाई दे रहे हैं। उनका यही कहना है कि आए रोज़ पेट्रोल की कीमतों में इजाफा सुनने में आ रहा था, अब ये बड़ा रिलीफ दिया गया है, और उसके बाद बिजली की कीमतों में जो कमी करने का ऐलान किया है, उससे ताजर बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, शहरी बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, और बिलखसूस जो पढ़े लिखे नौजवान थे, ग्रेजुएट, वो भी आज बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, और इसी के चर्चे चल रहे हैं। मेरे साथ ग्रेजुएट मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अच्छा भाई बताओ, आप कब से बेरोज़गार थे?
जी मैं 2-3 साल से बेरोज़गार हूँ और मैं रोज़गार की तलाश में इधर उधर फिर रहा हूँ, लेकिन रोज़गार कहीं नहीं मिल रहा था। तो आज मैं वज़ीर आज़म साहब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी तकरीर में जो नौजवानों के लिए रिलीफ दिया है कि जो ग्रेजुएट नौजवान हैं उनके लिए इंटर्नशिप्स का ऐलान किया है, उसके लिए मैं बहुत मशकूर। बिल्कुल, ना सिर्फ इंटर्नशिप बल्कि पेट्रोल और बिजली के रेट्स भी कम हुए हैं। आप बताइए क्या? वज़ीर आज़म के इस ऐलान से महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को रिलीफ ज़रूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया तमाम नुमाइंदगान का। तो आगे बढ़ते हैं, लीगी रहनुमा हलाल चौधरी की बात करते हैं। उन्होंने क्या कहा वो आपको दिखाते हैं। ऑपोजिशन के बारे में भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा ऑपोजिशन के दबाव का ये असर है कि जो वजीर आजम पर हुआ। समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में उन्होंने कहा इमरान खान ने अवाम को अच्छे दिनों के ख्वाब दिखाए, वक्त गुजारने के लिए रिलीफ देने का झूठ बोला। पंजाबी में वो मुहावरा है कि पल्ले नहीं तेला ते कर दी फिरा मेला मेला। यानी खान साहब ने रोजी पिक्चर पेंट किया कि बहुत हसीन दौर आने वाला है। ये खान साहब वही हैं जो ये कहा करते थे कि मैं आऊंगा तो 40 रुपए का पेट्रोल मिलेगा, मैं आऊंगा तो यहाँ दूध और शहद की नहरें बहती होंगी, यहाँ पर 1 करोड़ नौकरियां होंगी, 50 लाख घर हो गए, और एक नहीं दिया। तो खान साहब ने एक और वक्त गुजारने के लिए झूठ बोला है। इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा और ये सारे का सारा प्रेशर है अपोजिशन का। ये साबित होता है कि इस प्रेशर की वजह से आज एक झूठा रिलीफ देने की कोशिश की गई है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमत में महंगाई की शरह का साबिक़ा अदवार से मवाजना किया। कहा पीपल्स पार्टी के 3 अदवार में 10% से ज़्यादा महंगाई हुई। नून लीग के 3 अदवार में शरह 10, 7 और 5% रही। PTI के 3.5 साल में शरह 8.5% है। बड़ा शोर मचा हुआ जी, गवर्नमेंट गिरा दो, जल्दी से गिरा दो, क्योंकि अब लोग पिस गए महंगाई में। पहले हाँ है महंगाई, लेकिन हम उस वक्त महंगाई आई हुई है जो दुनिया के अंदर महंगाई का साइकिल आया हुआ है। पीपल्स पार्टी की पहले दौर में 71 से लेकर 77 तक 13.9% औसत महंगाई हुई उस दौर में। पीपल्स पार्टी के दूसरे दौर में 88 से लेके 2 साल उनकी हुकूमत चली, 8.3% महंगाई हुई। फिर उनके पीपल्स पार्टी के तीसरे दौर में 94 से लेकर 96 तक 11.6% महंगाई हुई। फिर उनके 2008 से 2012 के दौर तक 13.6% महंगाई हुई। नून लीग पहला दौर 90 से लेकर 93 तक 10.08% महंगाई हुई। दूसरे दौर में 97 से लेके 99 तक 7.2% महंगाई हुई। और इनका जो तीसरा दौर था, जिसमें मैं आपको ये बता दूं कि सबसे कम तेल की कीमतें थी इनके दौर में, तो इनके 5% महंगाई हुई। और तहरीक इंसाफ जिसने जो उठता है कि जी महंगाई में मर गए, तहरीक इंसाफ की महंगाई हुई 8 हमारे जो अभी तक 3.5 साल में 8.5%। और इस सब के साथ साथ वजीर आजम इमरान खान ने यह भी कहा कि अगर आज़ाद खारिजा पॉलिसी चाहिए तो वोट सोच समझ कर दें, उस पार्टी को वोट न दें जिसके सरबराह के पैसे बैरून मुल्क पड़े हैं। उन्होंने कहा आज़ाद खारिजा पॉलिसी न होने से नुकसान उठाया। पराई जंगों में शिरकत से 80,000 पाकिस्तानियों की शहादत हुई। नवाज और जरदारी दौर में 400 ड्रोन हमले हुए, मगर उन्होंने अमेरिका से नहीं कहा कि ड्रोन हमलों से बेकसूर मर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है। यूक्रेन पर रूसी हमले के आलमी मनफी असरात से पाकिस्तान को महफूज रखने पर मुशावरत हुई। मुल्क व कौम की खुद मुख्तारी और मुआशी तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दम रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। पैका कानून आज़ादी सहाफ़त के ख़िलाफ़ नहीं, सहाफ़त के नाम पर ब्लैक मेल करने वालों के ख़िलाफ़ है। वज़ीर आज़म इमरान खान की पैका कानून पर वज़ाहत। कहा सोशल मीडिया पर गंद फैलाया जा रहा है। माएँ फ़ोन करके बोलती हैं, कोई पूछने वाला नहीं। टीका लॉ 2016 में बना था, इस पे सिर्फ हम तरमीम कर रहे हैं, इसका कोई आज़ादी सहाफ़त से ताल्लुक़ नहीं है। जो अच्छे सहाफ़ी हैं वो खुश होंगे कि फेक न्यूज़ ख़त्म हो।
आज़ादी सहाफत के नाम पे यहाँ माफियाज बैठ के ब्लैकमेल कर रहे हैं। आम लोगों को तो छोड़ें, प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क को उसको भी नहीं बख्शा जा रहा। एक सहाफ़ी ने 3 साल पहले लिखा कि जी इमरान खान की बीवी घर से छोड़ के चली गई और जी इमरान खान ने गैर कानूनी काम किया बनी गाला। मैंने अदालत में केस किया। 3 साल हो गए हैं, प्राइम मिनिस्टर को अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला। अब मुराद सईद के खिलाफ बात है, मुराद सईद सोच रहे हैं इंग्लैंड में कानून जाके केस करता। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह का गंद आ रहा है, घर की औरतों को तंग किया हुआ है, लोगों के घर उजड़ रहे हैं क्योंकि गंद उछाल रहा है, फेक न्यूज़ आ रही है, तस्वीरें गंदी दी जा रही है। 3 मेन अखबारों के फ्रंट पेज पे आता है कि जी वो जादू टोने से या पता नहीं सितारे देख के उसको आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट किया गया। यही चीज़ कहीं भी इंग्लैंड और मगरब के अखबारों में करती है। इतना बड़ा हरजाना होना था कि इनकी शायद अखबार ही बंद हो जाता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जियालो से खिताब करते हुए हुकूमत को ललकारा। कहा, इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ दें, हम नए इलेक्शन के लिए तैयार हैं। मौजूदा हुकूमत ने NFC अवार्ड और सिंध की गैस पर डाका मारा, अब ये तमाशा नहीं चलेगा। कठपुतली ने कपराना शुरू कर दिया है। कुछ अपने वजीर सिंध भेजे हैं कि जाए आप मार्च करिए सिंध के हुकूक के लिए। कौन इस कठपुतली को समझाएगा कि सिंध के हक पे अगर डाका मारा तूने मारा है, सिंध के गैस पे डाका मारा तूने मारा, पानी का हक पे डाका मारा तो तूने मारा, 12वीं तरमीम पे डाका मारा, NFC अवार्ड पे डाका मारा तो तूने मारा है। तूने चारों सुबह के साथ नाइंसाफी की, खुद वो और अपने शहरों हर किसी को गाली दे और एक बेचारा मोहसिन बेग सहाफी को इतना मारा पीटा और जेल भेजा कि मेरा दोस्त के खिलाफ बात ना करो। बुज़दिल है आपका वज़ीर आज़म, बुज़दिल डरपोक है। इमरान ने किया क्या है? अगर सिलेक्टेड समझता है कि PP का वो मुकाबला कर सकता है, असेंबलीज को करवा दे, गुस्ताफी हो जाओ, हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हो? गो इमरान, गो इमरान। और शाह महमूद कुरैशी ने कहा, बिलावल हम 3 साल का हिसाब देने के लिए तैयार हैं, क्या तुम 15 बरसों का हिसाब दोगे? शाह महमूद कुरैशी की रत्तो-डेरों से ललकार। वजीर आजम इमरान खान और आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुबाहिसे का चैलेंज भी दे दिया। मैं आपसे पूछने आया हूं बिलावल, बेटा आप 3 साल का हिसाब मांगते हैं, हम देने के लिए तैयार हैं। पूरे मीडिया चैनल्स को मैं दावत देता हूं, एक डिबेट हो जाए, एक तरफ बिठा दो इमरान खान को और दूसरी तरफ बिठा दो आसिफ अली जरदारी को। इमरान खान से पहले 3.5 साल का हिसाब ले लो और फिर आसिफ अली जरदारी से 15 साल का हिसाब मांग लो। आप तो इंतखाबात चाहते नहीं है, इंतखाबात तो नून लीग चाहती है। आप तो खरीदारी से अदम एतमाद चाहते हैं और यकीन जानिए कोई जमीन वाला अवामी नुमाइंदा बिकने के लिए तैयार नहीं होगा। ये अदम एतमाद का जो इनका ड्रामा है इंशाअल्लाह वो नाकाम होगा। MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि हुकूमत अपने मामलात दुरुस्त कर ले तो मुश्किल वक्त में साथ खड़े होंगे, मामलात से गाफिल नजर आए तो ऑप्शंस खुले हैं। अदम एतमाद की तहरीक जो आ रही है उसमें किस सिमत में खड़े होंगे? हुकूमत अगर इसी हवाले से अपने बहुत सारे इक़दाम को दुरुस्त करती है तो कोई वजह नहीं है कि हम हुकूमत के साथ मुश्किल वक्त में ना खड़े हों। लेकिन अगर हुकूमत अपने मामलात के हवाले से गाफिल नज़र आएगी तो हम ये नहीं कह रहे हम किस तरफ खड़े होंगे। बहरहाल हमारे ऑप्शंस इस वक्त खुले हुए हैं। इस वक्त जो धूल उड़ी हुई है अदम एतमाद की और सियासी तब्दीली की, ये आप क्या समझते हैं? कल और परसों बड़ा हमें महंगाई बहुत बड़ा इशू है। कोरोना की वजह से ये आलमी तौर पे भी महंगाई का असर है। इस महंगाई को भी अच्छी तरह हैंडल किया जा सकता था। हमने कई बार वज़ीर आज़म से भी ये दरख्वास्त की थी, थोड़ी सी ज़्यादा संजीदगी की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के कौम से खिताब से पहले बिजली और पेट्रोल सस्ता करेंगे, ये खुशखबरी थी।
इसको अनाउंस करना वजीर परवेज खट्टक को बड़ा महंगा पड़ गया। वजीर आजम ने वज़रा के साथ मिलकर तैयारी की थी इस खुशखबरी की। समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास साहब, क्या कहा वजीर आजम ने परवेज खट्टक से? देखें, आज जो खिताब वजीर आजम ने करना था उसके बाद आज डॉन लीग्स के बाद जिस तरह पीएम हाउस में खट्टक लीग्स के चर्चे हुए, अहम तरीन बयान पर ये वज़रा और वज़ीर आज़म तबसरा करते रहे, क्योंकि ये जो वज़ीर आज़म का खिताब था ये परवेज खट्टक ने पहले ही मीडिया के अंदर लीक कर दिया था, जिस पर ये वज़ीर आज़म की तरफ से परवेज खट्टक को पैगाम भी भिजवाया गया, जिसमें वज़ीर आज़म ने बिजली और पेट्रोल पैकेज का ऐलान अपने खिताब में करना था। उन्होंने पहले ही खुशखबरी सुना दी। इस पर वज़ीर आज़म ने हैरानगी का भी इज़हार किया। हैरानगी का इज़हार किया। बहुत शुक्रिया आपका।